ओम भर्गोऽस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ओम श्वानदेवस्य तन्महितानि परास्वं तन्मयास्व। ओम यो हि श्रीरामचन्द्रस्य भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्मणो भर्गोऽस्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए कल्याणकारी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज हमारे इस ज्ञान सत्र का आखिरी दिन है। आप लोगों को बहुत सी बातें 3 दिनों में समझाई गई हैं। गृहस्थ आश्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी समाधान दिया गया है। मुझे विश्वास है कि उन बातों को आप समझे होंगे और मनन करेंगे। आज भी कुछ बातें मैं आप लोगों से करूंगा उसी विषय में, क्योंकि दुनिया भर में केवल भारत एक ऐसा देश है जहां आश्रम व्यवस्था है, और आश्रम व्यवस्था की विधि में जीवन का बहुत बड़ा भाग, यहां तक कि 75% केवल परमार्थ की साधना से संबंधित है, और सिर्फ 25% वह काल संसार के लिए लगाया गया है। क्योंकि भारतीय जीवन पद्धति में 25 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य आश्रम बताया गया है, जिसमें मनुष्य संयम करके, साधना करके अपने आप को इतना उन्नत, इतना दृढ़, इतना पुष्ट कर ले जिससे कि वह अमोघ वीर और अमोघ शक्तिशाली बन जाए। उसके पश्चात उसे विवाह करने का विधान है। विवाह के पश्चात 50 वर्ष की आयु में पुनः वानप्रस्थ लेने का विधान हो गया है। तो 50 वर्ष की आयु के पश्चात उसे पुनः विषयों से अलग होना है, चाहे अपने राजी से हो जाए, प्रसन्नता से हो जाए, चाहे उसे प्रकृति कर देती है, रोग कर देता है, और भी कई कारण जो कर देते हैं। तो उसकी वो स्थिति जो होती है वह स्वभावतः विषयों से अलग होने की होती है। 100 वर्ष की आयु मनुष्यों की निर्धारित की गई है। आज सभी 100 वर्ष जीते हैं कि नहीं जीते हैं यह प्रश्न नहीं है, लेकिन मनुष्यों की आयु का निर्धारण 100 वर्ष का है। और उस 100 वर्ष में ये बात बताई गई है कि पहले 24 वर्षों तक
ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने आप को गृहस्थ के योग्य बनाओ और उस स्थिति में अधिक से अधिक विद्या अध्ययन करो, योग्यता प्राप्त करो, इतने योग्य बन जाओ कि तुम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सको। शक्ति का संचय, संपत्ति की प्राप्ति के लिए योग्यता का संचय, सामर्थ्य का संचय, ये सब उसमें समझाया गया है। ऐसी स्थिति के पश्चात फिर ये बात बताई गई कि आप जब 24 वर्ष के बाद सुयोग्य, अपने योग्य कन्या से विवाह करें और करने के पश्चात 25 वर्ष तक गृहस्थ जीवन का पालन करें और उसके पश्चात जब 50 वर्ष पूरा हो जाए तब अब अपने जीवन को परमार्थ की तरफ लगावें। नहीं तो जीवन इतना पतित हो जाएगा, इतना रत हो जाएगा संसार में कि बाद में उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब अभ्यास करेंगे तो जितना दिन जिएंगे उतना दिन ही सही परमार्थ में जीवन बिताएंगे तो आपका कल्याण होगा। यदि 100 वर्ष की आयु आपको मिल गई तो 75 वर्ष आपको भगवान की आराधना, लोक सेवा, परोपकार के लिए मिला। उसमें 25 वर्ष तो प्रिपरेशन है, तैयारी है ब्रह्मचर्य जीवन का। बाकी आगे का जो जीवन है 50 वर्ष का, वो आप समाज सेवा में लगावें, अपने आत्म कल्याण में लगावें। वैसे शास्त्र के विधानानुसार वानप्रस्थ जीवन जो है वो समाज सेवा का है और संन्यास जीवन जो है वो अपने कल्याण का है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। वानप्रस्थ जीवन समाज सेवा का है 50 से लेकर 75 वर्ष तक का, और 75 के बाद 100 वर्ष तक की जो आयु है वो आत्म उत्थान के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है। शास्त्रों में ये बताया गया कि 75 वर्ष के बाद आदमी एकांत में चला जाए और केवल भगवान के सुमिरन और आत्मचिंतन, वेदांत चिंतन के सिवा और कुछ नहीं करना चाहिए उसे। ऐसा जीवन उसका होना चाहिए जिससे वो पूर्ण परमात्मा में अपने आप को लय कर सके। ये व्यवस्था। अब 25 वर्ष का जो गृहस्थ जीवन है वही आपके लिए परीक्षा का जीवन है और वही कसौटी का जीवन है। उसी में आपके अंतर स्थिति का जांच होता है और जो आपने कर्म किया है पूर्व जन्म में उसके अनुसार दुख सुख का भोग भी उसी में ज्यादा करके होता है, वही जीवन। अब वो जो दुख सुख का भोग का जीवन है वो आपके कर्मानुसार आपको मिला है। यदि उसमें आप किसी भी प्रकार का व्यतिक्रम करते हैं तो आप अपना अगला जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री एक उत्तम साथी के रूप में, उत्तम साथी के रूप में एक दूसरे की सहायता करते हुए आत्म उद्धार की दिशा में आगे बढ़े। वहां पर 2 बातें समझाई गई कि विवाह का प्रयोजन आत्म कल्याण है, भोग नहीं। पहली बातें समझाई गई। और गृहस्थ आश्रम जो है ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये प्रशिक्षण का केंद्र है। यहां से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, अपने आप को बांटने का, अपने प्रयत्न को समाज के लिए समर्पित करने का। क्योंकि यहीं से एक व्यक्ति जो अब तक अपनी चिंता करता था उसको अपने साथी के विषय में सोचने का अवसर मिलता है और साथी के साथ आगे संतान हो गई। अब उसकी सारी दोनों की इंटेंशन जो है अब वो संतान की उत्थान में लग गया, उसकी उन्नति के लिए लग गया। अब अपने दुख सुख को सहता हुआ भी संतान को उन्नत करने की कोशिश करता है। यहीं से उसको आत्मत्याग की भावना का संदेश मिलता है और धीरे धीरे उन्नति करता हुआ वह इस स्थिति पर पहुंच जाता है कि पहले अपने स्वार्थ का त्याग परिवार के लिए करता है 50 वर्ष तक,
और फिर अपने स्वार्थ का त्याग परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए करता है। वानप्रस्थ जीवन जो है वो अपने स्वार्थ का त्याग समाज के लिए, और गृहस्थ जीवन जो है वो अपने स्वार्थ का त्याग परिवार के लिए है। क्योंकि भारत के संस्कार में पूरा का पूरा जीवन त्यागमय। अध्ययन काल में तैयारी का समय है, वो भोग का समय नहीं है, इसलिए वहां तो भोग के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। अध्ययन के पश्चात जब गृहस्थ आश्रम में गया तब उसका जीवन अब अपने लिए केवल नहीं है, अपने पत्नी के लिए है और बच्चे के लिए है। और इस प्रकार की साधना करनी है, कल जैसे मैंने बताया, जिससे पवित्र आत्माओं को अवसर मिल जाए आपके माध्यम से वो संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त करें, जिससे उनको भी साधन की सुविधा मिल जाए। और आगे उन आत्माओं को जो संतान रूप में आपके सामने आए हैं, उनको ऐसी शिक्षा देनी, ऐसी व्यवस्था देनी है जिससे वो अपना आत्म उद्धार कर सकें, वो भी सतमार्ग पर चल सकें। ये जिम्मेदारी सामने आ गई। और ये 50 वर्ष की आयु तक आपने पूर्ण किया, इतने में आपके सामने एक दूसरी और समस्या आ गई। समाज के लिए, जिस समाज ने आपको योग्य बनाया, जिस समाज ने आपको सामर्थ्य दी, जिस समाज ने आपको ज्ञान दिया, धर्म दिया, विवेक दिया, अब उस समाज की सेवा के लिए आपकी जिम्मेदारी आ गई और आप अब उस समाज के लिए कुछ करें। और जब 25 वर्ष समाज के लिए लगाए आप, तो बाकी रह गया आपका आखिरी जीवन। अब आखिरी जीवन जो है वो आत्म उत्थान का है। आत्म उत्थान तो पहले से ही आप कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली अपने आप को परमात्मा में ही समर्पित करने का है, आगे उसमें और कुछ नहीं है। यह जो क्रम है विकास का, आत्म विकास का, आपको केवल हिंदू विचारधारा में मिलेगा, दुनिया में और कहीं नहीं है। अब वो जो 25 वर्ष का गृहस्थ जीवन है, कल मैंने 2 बातें बताई थी। उसके लिए ऋषियों ने कहा है कि धन्यो गृहस्थ आश्रम और दिग्ध गृहस्थ आश्रम। वह व्यक्ति जो 50 के बाद अपने आप को समाज की सेवा में समर्पित करने के लिए तैयारी कर रहा है, वो कैसा हो सकता है, किस प्रकार का उसका जीवन बनेगा, कैसे वो समाज के लिए समर्पित करेगा। जब संस्कार होगा तभी तो करेगा, नहीं तो यहाँ तो मरते मरते 100 वर्ष के हो गए, मर रहे हैं, अब भी सोचते हैं कि यदि कहीं से पाऊं तो 4 पैसे लाकर अपने बच्चों को दे दूं। बच्चे नहीं, उनके सोचते हैं कि इतना धन कमा कर रख जाऊं जिससे हमारे पोते पोते को भी कुछ न करना पड़े। ये मोह, ये आसक्ति, ये जो प्रवृत्ति है कैसे जाएगी, उसके लिए बताया गया कि यदि गृहस्थ आश्रम तुम्हारा धन्य है, सुंदर है, शुद्ध है, सात्विक है, फिर तो तुम सही माने में धर्म पथ पर चलते हुए इसी जीवन में मोक्ष को पालोगे। सुंदर गृहस्थ जीवन का लक्षण क्या है, कल मैंने बताया था एक श्लोक, उसकी व्याख्या नहीं की थी, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उसको समझिए। सानंदम सदनम, सबसे पहले जिस घर में रहते हो वो घर सुंदर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। घर में कोई प्रवेश करे तो प्रवेश करते ही उसको यानी सुंदर खुशबू जिसे कहते हैं, शुद्ध गंध प्राप्त होनी चाहिए। जिस घर में गंदी चीजें पकती हैं उस घर में कौन सी खुशबू आएगी। अंदर प्रवेश किए तो बदबू आने लगी, कहीं मच्छी का, कहीं मांस का, कहीं अंडे का, कहीं शराब की दुर्गंध। उस घर में देवता निवास करेगा या राक्षस, क्या राय आप लोगों की? जहां बदबू आएगी उस घर में कौन निवास करेगा? राक्षस निवास करेगा, देवता नहीं जा सकता वहां। जब देवता ही वहां नहीं आएगा, तुम्हारी शुद्ध बुद्धि कहां से होगी, शुद्ध संस्कार कहां से बनेंगे, तुम परमात्मा के काबिल कैसे बन सकते हो। इसलिए कहा कि सबसे पहली शर्त है सानंदम सदनम, ऐसा घर हो जिस घर में तुम जाओ, प्रवेश करते जैसे तुम्हारा वो स्वागत कर रहा, कोई दिव्य आत्मा तुम्हारा स्वागत कर रही है। तुम्हारे यहाँ भी वही दिव्य आत्माएं जन्म लेगी उस परिवार में, उस घर में जहां दिव्यता का संस्कार होगा, जहां आसुरी संस्कार होगा, वहां कहां से आएंगी दिव्य आत्माएं। और ये बात याद रखो, यदि तूने किसी पापी संतान को जन्म दिया तो लोग गालियां देंगे, किस दुष्ट ने पैदा किया, यही कहेंगे, किस दुष्ट ने पैदा किया। और यदि तुम शुद्ध सात्विक आत्मा को जन्म दिए तो लोग कहेंगे धन्य है इसके माता पिता। तुम ही धन्य बनोगे, तुम ही दुष्ट बनोगे, तुम्हारे
तुम्हारा घर कैसा है, पहले उसी से देखा जाता है। तो यहाँ पर नीतिकार ने लिखा सानंदम सदनम, और फिर सुतश्च सुधय, संतान तुम्हारी योग्य हो, समझदार हो। घर में कोई आया, संतान आगे आकर उसको नमस्कार करती है, स्वागत करती है, अभिवादन करती है, विनम्रता से पूछती है आप कौन है, कहां से आए हैं, किससे मिलना चाहते हैं, प्रसन्न हो जाता है। क्या सुंदर संस्कार है इस बच्चे के। और कोई बड़ा आदमी घर में आया, तुम कहते हो बच्चे यहाँ जरा नमस्कार कर ले, कहते मैं तो नहीं करता। कई बार ऐसी घटना होती है, देखता हूं, फिर उनके माँ बाप को डांटता हूं, जो पहले तूने नहीं सिखाया तो आज क्या सिखा रहे हो, गुरुजी आए उनको प्रणाम कर। क्या करेंगे आप, संस्कार ही नहीं उनके जीवन में। एक बार एक सज्जन आए मेरे पास अपना बच्चा लेकर के, इसे आप नहीं, मैंने उपदेश दिया था कि भाई अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए प्रातः काल उठ करके। उससे आयुर्विद्या यशो बलम, ये 4 चीजें बढ़ती हैं अपने बड़ों को प्रणाम करने से। आयु विद्या कीर्ति और बल बढ़ता है। तो लेकर के आए अपना लड़का, कहा गुरुदेव आप इसको उपदेश दो, ये रोज उठ करके मुझे प्रणाम नहीं करता। मैंने कहा कोई बात नहीं। बच्चा जब बाहर चला गया तो मैंने उससे पूछा, कहा तुम्हारे घर में कौन कौन है? कहा मेरे माता पिता तो है नहीं, बड़ा भाई है, भाभी है, छोटे भाई है। तो कहा तुम अपने बड़े भाई को प्रणाम करते हो? कभी नहीं किया। हम कहा तुम कैसे आशा करते हो तुम्हारा बच्चा तुम्हें प्रणाम करेगा? बड़ा भाई पिता के समान होता है। सुना है कि नहीं? रामायण में ये तो हमारे आर्यों की बात तो छोड़िए, विभीषण भी कहता है अपने रावण के लिए, रावण ऐसे भाई के लिए विभीषण कहता है, सुंदरकांड पढ़ते हो, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे तात तुम्हारा। तुम मेरे पिता के बराबर हो, भले मुझे मार दिया, लेकिन तुम्हारा कल्याण भगवान राम का भजन करने से होता है। और अपनी माँ से जाकर जब वो कहता है कि माँ आज बड़े भैया ने मुझे भरी सभा में लात से मारा, तुलसीदास जी लिखते हैं अपने गीतावली रामायण में, उसकी माँ समझाती है, कहा भयो तात लात मारे बड़ा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई है, लात मार दिया तो क्या अनर्थ हो गया इसमें? मेरे कहने के प्राय कि जिस भाई के प्रति इतना बड़ा आदर का संस्कार हमारे यहाँ दिया गया, जब उसके प्रति तुम्हारा आदर नहीं है तो बच्चा तुमसे क्या सीखेगा? पहले तुम शुरू करो अपने यहाँ से। तो सानंदम सदनम सुतस्य सुधय और कांता न दुर्भाषिणी। किसी भी गृहस्थी की जड़ जो है, जानते हो क्या है? गृहिणी। एक बात याद रखना, गृहस्थी जो शब्द है ना, वो केवल स्त्री के नाते है, पुरुष के नाते नहीं है। गृहिणीम गृहम उच्यते, शास्त्र कहता है गृहिणी का नाम ही घर है, और दीवार का नाम घर नहीं है। इस दीवार को, मकान को घर नहीं कहते। इसको यदि घर कहते होते तो इतना बड़ा मकान इसको भी घर कहते। आश्रम क्यों कहते इसे? इसका नाम आश्रम क्यों पड़ता भाई? क्योंकि गृहिणी जहां रहती है वही घर होता है। गृहिणी के अभाव में घर घर नहीं होता, ये बात याद रखना। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा गृहिणी गृहम उच्यते, और जिस घर की गृहिणी ही कटुभाषिणी हो, बात करे तो मानो लाठी मार रही है। हाँ, यदि पुरुष अपने पत्नी की वाणी सुनने के लिए लालायित न रहे, दिन भर कहीं काम करता रहे, उसके ध्यान में न रहे कब घर पहुंची और कब 2 सुंदर मीठे शब्द सुनो, तो धिक्कार है ऐसे गृहस्थी को, शास्त्रकारों ने बताया। इसलिए कांता न दुर्भाषिणी, जो स्त्री है घर की पत्नी जो है वो मधुर भाषिणी हो। वो मधुर वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े बड़े को अपने बस में कर लेती है। कवियों ने कहा है, कागा का को लेत है कोयल का को दे, अपने मीठे वचन से जग अपना कर ले। ये मीठी वाणी में बड़ी शक्ति है। यदि मधुर वाणी बोलने के लिए भगवान ने आपको जिह्वा दी है,
आप जानते हो ना, आपके सारे शरीर में अंगुलियां पतली पतली हैं, इनमें भी हड्डी डाल रखा भगवान ने, डाल रखा। लेकिन जीवा में कोई हड्डी है? कोई हड्डी नहीं है। क्यों नहीं है? यदि कठोर वाणी बोलने के लिए जीवा बनी होती तो भगवान इसमें भी हड्डी डाल देते, कोई कठोर चीज डाल देते। इसका नाम है रसना। रसना, ये रसना तभी है यदि ये रस में है। इसलिए कांता न दुर्भाषण का पुरुष के लिए दुर्भाषण करना उचित है का नहीं, उसके लिए भी नहीं है। लेकिन याद रखो, संस्कार किससे पड़ता है? मां से। मैंने अच्छे अच्छे परिवारों में देखा है, नारी की कुटिलता ने घर को बर्बाद कर दिया है। और अच्छे अच्छे ऐसे परिवार देखे हैं जिसमें पुरुष बड़ा नीच वृत्ति कर रहा है, लेकिन नारी की सज्जनता ने परिवार को उत्तम बना दिया है। कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने, एक नहीं अनेकों उदाहरण। हमें 40 वर्ष हो गया इस क्षेत्र में काम करते, याद रखो 40 वर्ष पूरे हुए इस साल। 1953 से हम ये काम शुरू किए, 53, और अब कितना हो गया? 93। 40 वर्ष पूरे हो गए। और 40 वर्ष में पूरे भारत और विदेशों में लाखों परिवार मेरे संपर्क में आए, हजारों नहीं, लाखों। और लाखों परिवारों का जीवन मैंने इसी दृष्टि से देखा है। और मैंने ये पाया कि जिस घर की गृहिणी सही में गृहिणी है, उस घर में देवता निवास करते हैं। और जिस घर की गृहिणी का जीवन जरा सा इधर उधर हो गया, वहां पर राक्षस का आना आवश्यक हो जाता है, वही आकर वहां बैठता है। वहां देवता नहीं रह सकते, क्योंकि पुरुष तो प्रायः दिन का बहुत बड़ा भाग बाहर बिताता है। ये आप लोग सब जानते हो। यहां तो स्त्रियां भी बाहर बिताते हैं, लेकिन पराया करके। फिर भी घर में संस्कार, आपने कभी किसी को सुनते देखा कि वो पूछता हो आपसे कि आपकी पितृभाषा क्या है? किसी ने पूछा? नहीं। आपकी पितृभूमि कहां है? किसी ने पूछा आपको? नहीं। क्या पूछते? आपकी मातृभाषा क्या है? आपकी मातृभूमि कहां है? ये पूछते हैं ना। क्यों? निवास और वाणी, ये दोनों संतान में मां से आती है। समझे? बाप की भाषा बच्चा नहीं पकड़ता, मां की पकड़ता है। क्योंकि जब उदर में था तब से लेकर के वही शब्द सुन रहा है, और कुक्षी के बाहर आने पर, गोद में आने पर भी वही शब्द सुनता है। सबसे पहले उसके कान में यदि कोई शब्द पड़ता है तो मां का पड़ता है, और उसी को सुनकर वो ग्रहण करता है। इसलिए कहते हैं मातृभाषा। और यदि मां की मधुर वाणी उसके कान में पड़ी है तो भी मधुर शब्द बोलेगा, और यदि कठोर वाणी पड़ी है तो उस बच्चे के क्या अपराध है? इसलिए कांता न दुर्भाषणी। स्त्री का सबसे बड़ा गुण है मधुर वाणी। यदि मधुर वाणी से युक्त वो नहीं है तो गृहस्थ नहीं हो सकता। याद रखना मेरी बात। शास्त्र का है, ऋषियों ने जो बात कही है वो बहुत अनुभव के पश्चात उन्होंने ग्रंथ पर लिखा है। ऐसे मनमानी नहीं लिख दिया कि जो आया दिमाग में लिखते चले गए उठ पड़ा। आज की कविताएं देखते हैं, मॉडर्न कविताएं हमारे हिंदी में भी आती। यहाँ लोग हिंदी जो पढ़ते हैं मॉडर्न कविता, हम आ रहे थे वो जा रही थी, हम देख लिए वो आगे। मुझे ये क्या है, मॉडर्न कविता है। मूर्खों, हम आ रहे थे वो जा रहे कविता बनी। ऋषियों ने ऐसी मॉडर्न कविता नहीं लिखी है। उन्होंने वर्षों तक साधना करके तब उन्होंने अपनी बात कही। गृहस्थी के लिए आपको ये बात समझाई, सानंदम सदनम, सुतस्य सुधयः, संतान समझदार योग्य सभ्य हो, कांता न दुर्भाषी। और तीसरी बात, चौथी बात, सन्मित्र,
आपके दोस्त कैसे हैं? घूंट वाले हैं, पत्ते वाले हैं, दाव लगाने वाले हैं, कौन से? या कोई सज्जन है? जैसा संग वैसे रंग। तुलसीदास जी ने लिखा, उपजय बिनसई ज्ञान जिमि पाए कुसंग सुसंग। कुसंग मिलेगा ज्ञान का नाश होगा, सुसंग मिलेगा ज्ञान की वृद्धि हो। कुछ लोग कहते हैं गुरु जी जब तक आप यहाँ रहते हो तब तक ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में हैं, और जब यहाँ चले जाते हो तो वही नरक फिर आ जाता है हमारे लिए। अब गुरु जी क्या कहते हैं? ये संग का प्रभाव होता है। बिनसई उपजय ज्ञान जिमि पाए कुसंग सुसंग। कुसंग को पाया तो ज्ञान नष्ट हो गया, सुसंग मिल गया तो ज्ञान प्रकाशित हो गया। इसलिए संग कैसा है? याद रखो, सूरदास जी की घोषणा है, तजोरे माना हरि विमुखन को संग, जिनके संग को बुद्धि उपजे करत भजन में भंग। योग्य व्यक्ति जा रहा था सत्संग में। कहा जा रहे हो? कहा सत्संग में जा रहा हूं। अरे कहा अभी तुम जवान हो, ये खाने खेलने का समय है कि सत्संग करने का समय है? सत्संग तो बूढ़े लोग करते हैं मरते समय। यानी उनके कहने का प्राय कि भगवान को तब याद करना चाहिए जब मृत्यु नजदीक आ जाए। तो उनसे पूछो कि आपने गारंटी दे रखी है कि हम 100 वर्ष बाद ही मरेंगे? कब पता नहीं, कब राम नाम से हो जाए, कुछ पता है? इसलिए कुसंग का त्याग। सन्मित्रम, तुम्हारा मित्र सदमित्र हो। सन्मित्रम और सुधनम, परिश्रम की कमाई का धन हो। परिश्रम की कमाई का धन खाने से बुद्धि शुद्ध रहती है। और चाहे धोखा गवर्नमेंट को दो, चाहे अपने को दो, चाहे समाज को दो, बातें की है। और मुफ्त में बैठे बैठे जब खाने को मिलेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो। और उस समय बुद्धि में भगवान नहीं बैठेंगे, तुमसे भजन नहीं होगा। याद रखना, जो लोग मेहनत की कमाई खाते हैं, परिश्रम की कमाई खाते हैं, वो भजन करते हैं। चलो, यहाँ का नियम है, गवर्नमेंट तुम्हें दे रही है तो गवर्नमेंट दे रही तुम्हें, तुम समाज का काम तो कर सकते हो भले आदमी। दिन भर बैठ करके गप्पे हाँकने की बजाय, घर में बैठने की बजाय, जुआ ताश खेलने की बजाय, शराब पीकर रोने और बच्चों को गाली देने की बजाय, या दर दर ठोकरे खाने की बजाय समाज का काम करो। बैठकर भगवान भजन तो करो। भगवान का भजन भी एक काम है। यदि तुम अपने मेहनत के परिणाम में मिले हुए अर्थ से अपनी जीविका चला रहे हो, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी। और यदि तुम किसी भी प्रकार के अशुभ कमाई का धन खा रहे हो तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत के युद्ध के पश्चात जब भीष्म पितामह पड़े हुए थे सरसैया पर, पांडवों को रोज उपदेश देते थे। द्रौपदी भी उनके साथ जाती थी सुनने। एक दिन बड़े ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे थे, सुन करके वो हंसने लगी, विचार करने लगी। भीष्म पितामह ने देखा, कहा पुत्री तुम हंस क्यों रही हो, क्या बात? द्रौपदी ने कहा दादा ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आज आप इतने बड़े ज्ञान विज्ञान दुनिया के वेद शास्त्र का उपदेश दे रहे हैं। जब उस सभा में मैं नग्न की जा रही थी, उस समय मैंने आपसे एक सवाल किया था, लेकिन आपने मेरा उत्तर नहीं दिया था और सर नीचे कर लिया था। याद है आपको? याद है बेटी? मेरा एक छोटा सा सवाल था कि क्या पुरुष की, स्त्री पुरुष की संपत्ति है जिसे वो जुए पर लगा सकता है? ये मेरा प्रश्न था। स्त्री जो है, क्या पुरुष की संपत्ति है कि पुरुष उसे जुए पर लगा दे? ये छोटा सा प्रश्न था, इसका आपने उत्तर उस समय नहीं दिया, सर नीचे कर लिया था। आज आपको इतना बड़ा ज्ञान कहां से आ गया, ये मुझे आश्चर्य हो रहा है। भीष्म पितामह ने क्या कहा था मालूम है? उन्होंने कहा बेटी मैं क्या करता, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैं छोटे से प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका था। लेकिन अब मैं युद्ध करके उसका ऋण चुका दिया।
अब मैं सरसैया पर पड़े पड़े इतने दिन हो गए, मेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो गई है, इसलिए मेरा ज्ञान अब प्रकट हो गया, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं। जब भीष्म पितामह ऐसे भी किसी पापी का अन्न खा करके बुद्धि भ्रष्ट कर सकते हैं, तो मनुष्यों हमारे आप लोगों की क्या गिनती है? सोचो पहले। इसलिए सन्मित्रम सुधनम, मित्र अच्छे बनाओ और धन तुम्हारा सुधन हो जाएगा यदि तुम मेहनत करके उसको खाओ। और कोई मेहनत का रास्ता नहीं है, गवर्नमेंट वैसे देती है, हमने मेहनत किया, पहले गवर्नमेंट दे रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुम समाज के लिए तो मेहनत कर सकते हो, भगवान के सुमिरन का मेहनत कर सकते हो ना। एक महात्मा कहा करते थे, वृद्ध संत थे, कहा करते थे, हम लोग जब पढ़ते थे तब की बात है, तो बुलाकर बताते, हम लोग महात्मा रूप में रहते थे, पढ़ते थे, तो कहा करते थे, संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल का दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो फाड़े आप। क्या संसार के लोग जो दक्षिणा देते हैं, रोटी खिलाते हैं, याद रखना ये 9 अंगुल के दांत के बराबर है। यदि तुम भजन करोगे तो तुम उबर जाओगे, नहीं तो हाथ फाड़ देगी तेरा। ये मुफ्त का खाना, बिना भजन के, बिना श्रम के, यदि तुम दान का अन्न खा रहे हो, दान या किसी के हेल्प का, तो उससे तुम्हारा पता नहीं हो, उत्थान नहीं हो सकता। गवर्नमेंट जिनको मुफ्त में पैसे देती रहती है, आप देखिए उनका जीवन ध्यान से, आपको पता चलेगा कुछ नहीं कमी है उनको, न सुख है, न शांति है, न स्थिरता है, तीनों नहीं है, न अंतर शांति है, न बाहर शांति है। भजन भी नहीं होता उनसे, भजन कैसे होगा? इसलिए बताया शास्त्रकारों ने, सन्मित्रम सुधनम और स्वयोषित रति, अपनी स्त्री के साथ प्रेम, स्त्री का पुरुष के साथ प्रेम, यह भी बहुत आवश्यक है। यदि एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है गृहस्थ में, तो गृहस्थ नरक बन जाएगा। इसलिए स्वयोषित रति, और यदि दुर्भाग्य से ऐसा समय आ जाए, स्त्री सज्जन है लेकिन पति पूर्व जन्म के बुरे कर्म के फलस्वरूप दुर्जन मिल गया, या पति सज्जन है, पूर्व जन्म के कर्मानुसार पत्नी दुर्जन मिल गई, तो क्या किया जाए? वो पूर्व जन्म के कर्मानुसार मिली है, तुम्हें रहना तो उसी के साथ होगा, काटना वही होगा, क्योंकि दुख के लिए तो मिली हो, तुम्हारे पूर्व के पाप के परिणाम में ही तुम्हें बुरा पति मिला है, याद रखो। तुम्हारे पूर्व के पाप के परिणाम से तुम्हें बुरी पत्नी मिली है, और वो पाप तुम्हारा भोग करके ही जाएगा, भग करके नहीं जाएगा। भोग से भग नहीं सकते तुम, पाप तो भोगना ही पड़ेगा, वो तुम्हारा किया हुआ कर्म है, इसलिए तुम उसको भोगो, कष्ट भोग लो, लेकिन कष्ट भोगो 2 प्रकार से। यदि तुम विलिंगली कोई कष्ट भोगते हो, राजी से, प्रसन्नता से, तो वो तपस्या होती है, क्या समझे? यदि उस कष्ट को तुम विलिंगली, ठीक है हमारे कर्मों का फल है हम भोगेंगे, तो वो तपस्या बन जाएगी। और यदि तुम उससे भगना चाहोगे तो एक दूसरा और पाप खड़ा कर दोगे। इसलिए स्वयोषित रति, और आगे बताया शास्त्रकारों ने, आज्ञा परा सेवक, यदि घर में तुम्हारे से कोई छोटा है, सेवक है या कोई भी है, तो आज्ञाकारी हो। आतिथ्यम, आतिथ्यम माने जब कभी तुम्हारे दरवाजे पर कोई आ जाए तो उसको भूखा मत जाने दो, जरूर उसे कुछ खिलाकर पिलाकर जाने दो। हमने भारत में अपने शिष्यों को एक बात समझा रखी है, देवियों को प्राय करके जो घर में रहती हैं, कोई भी आया तुम्हारे दरवाजे पर भूखा मत जाने दो, उसे और रोटी खा लो, आप पी लो, दूध पियो, पानी पियो, जो पीना हो। यदि वो कहे नहीं हमें तो पैसे चाहिए, पैसे कभी नहीं देना। अनजान व्यक्ति को पैसा नहीं देना, क्योंकि वो पैसे से क्या करेगा तुम्हें पता नहीं है। यदि उस पैसे का उसने कहीं बुरे काम में लगाया तो उसके तुम पाप के भागी बनो। पुराणों में कई ऐसी कथाएं। एक बड़ा धर्मात्मा राजा था,
उसके सामने जो हाथ पसारता था उसको दान दे देता था, कुछ दे देता था। एक दिन वो गंगा किनारे खड़ा था पार जाने के लिए। इतने में मलाह का लड़का आ गया, उसने हाथ फैलाया। राजा ने अपने जेब में हाथ डाला, जो कुछ था उसके हाथ में निकाल उसे पकड़ा दिया। राजा तो चला गया और वो मलाह का लड़का उस पैसे से जाकर के कांटा खरीद कर ले आया। कांटा जानते, मछली पकड़ने वाला, और उससे मछली पकड़ने काम करने लगा। मरने के बाद जब यमराज के यहाँ उसकी पेशी हुई तो यमराज ने कहा कि भाई इसने पाप तो बहुत किए हैं, पुण्य इसका बड़ा थोड़ा है। राजा घबराया कि मैं जन्म भर तो पुण्य करता रहा, ये पाप कहां से हो गया? कहा भगवान ऐसी बात नहीं है। कहा न्याय है तुम्हारे सामने, ये हजारों प्राणियों की हत्या का तुम्हें पाप लगा हुआ है। कहा मैंने तो एक भी हत्या नहीं की। कहा की नहीं, तूने कराई है। कहा कैसे कराई? मैंने अपने ज्ञान में तो नहीं कराई। कहा तुम मनुष्य हो और मनुष्य को हर एक काम जान करके करना चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य था, लेकिन तूने अनजाने में एक धीवर के बच्चे को पैसे दे दिया, उससे उसने कांटा खरीदा और जितनी मच्छियां उसने मारी है और उन सब में आधे तुम पाप के हकदार बने हो। क्या समझे? जब तुम किसी को पैसा देते हो तो ये सोचते हो कि पैसा कहां खर्च करेगा। यदि वो कहीं बुरी जगह खर्च करता है तो उसके पाप का भागी तुम भी बनोगे, वो अकेले नहीं बनेगा। इसलिए रोटी दो, पानी दो, कपड़ा दो, किसी को चाहिए, लेकिन पैसा बिना जाने हुए व्यक्ति को मत दो, नहीं तो उसका दुरुपयोग करेगा जिसके पाप में तुम भी भागीदार बनोगे। इसलिए आतिथ्यम और अतिथि सत्कार आवश्यक है, अन्न से, जल से, मीठे वचन से। शास्त्र में 4 चीजें बताई। अतिथि आवे उसका पहले स्वागत मीठे वचन से, फिर आसन से, फिर जल से और फिर अन्न से, ये 4 चीजों से, और आखिर में जाते समय नमस्कार से। ये 5 चीजें आतिथ्य सरकार में ये पंचोपचार कहते हैं इसे। हमारे यहाँ पंचोपचार शास्त्र में बताया गया है, अतिथि की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले मीठे वचन से, आइए जी, विराजिए जी, फिर उसके बाद में जल से। आप जल तो नहीं पिएंगे तो मीठे वचन से, जल से, फिर कुछ खाने के लिए लाइए दीजिए उसे, अन्न से, और आसन दीजिए बैठने के लिए। तो पहले स्वागत, फिर आसन, फिर जल, फिर अन्न, और जाते समय उसको नमस्कार कीजिए। 5 प्रकार से उसकी पूजा कीजिए। ये आतिथ्यम है। आतिथ्यम, और इसके बाद में शिव पूजनम। गृहस्थ को चाहिए कि शंकर भगवान की पूजा करें, आराधना करें, क्योंकि शंकर से उत्तम गृहस्थी दुनिया में और कोई अब तक नहीं हुआ आदर्श रूप में। शंकर ही गृहस्थ आश्रम के आदर्श हैं। स्त्रियों के लिए आदर्श कौन है? भगवती उमा। इसलिए गौरी की पूजा होती है। कोई भी यज्ञ हो बिना गौरी के पूजा के यज्ञ नहीं हो सकते। गौरी की पूजा पहले, इसलिए स्त्रियों के लिए आदर्श गौरी है, गिरिजा है, और पुरुषों के लिए आदर्श भगवान शंकर है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। इससे उत्तम और गृहस्थ किसका होगा? एक कवि ने बड़ी सुंदर, मुझे कविता याद आ गई है, संस्कृत की कविताएं हैं 2, बड़ी सुंदर कविताएं। मैं अर्थ उसका आप लोगों को बता रहा हूं। एक कवि लिखता है कि भगवान शंकर बैठे हुए थे और उनकी गृहस्थी देख करके पति पत्नी और 2 पुत्र, इससे उत्तम गृहस्थी क्या हो सकती है? पति पत्नी और 2 पुत्र बैठे हुए थे आनंद से। इतने में क्या हुआ कि गणेश जी ने कहा पिताजी क्या बात है बेटे? कहा देखो ये मेरा वाहन जो चूहा है ये मेरे से कह रहा है कि आपके घर का जो सांप है इसे खाना चाहता है, आप जरा इसको मना कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। इतने में सर्प कहने लगा कि भगवान मेरी एक प्रार्थना सुनिए। कहा कहिए। कहा जरा कार्तिकेय जी कहिए थोड़ा दूर बैठे। कहा क्यों?
क्या इनका वाहन जो मोर है वो मेरे ऊपर दृष्टि लगाए हुए खाने के लिए। इतने में नंदी देव आ गए। भगवान शंकर ने कहा क्या हुआ भाई, तुम्हें क्या पता है? अरे कहा भगवती दया करो, आप अपने वाहन को जरा मना कर दीजिए, मेरी तरफ घूर घूर करके देख रहा है। भगवती का वाहन शेर। तो कवि ने बड़ी सुंदर कविता लिखी कि आपको वाहन बैल बनी, बनितान को वाहन सिंगई देख के, मूषक वाहन है सुत एक को, दूजो मयूर की पुच्छ अभिषेक के। कहा ये जब कलह होने लगा, वो कहे हमारा वाहन थी, वो कहे उसको दूर कर दो, उसको दूर कर दो। जब बहुत समझाने लगे नहीं किसी ने समझा, तो कवि लिखता है कि तीनों लोक के स्वामी देव, तब योगी भये घर की गति देख के। उन्होंने कहा भाग जाओ तुम लोग। क्या कौन इस कला में रोज पड़े, चलो समाधि लगाओ। तो एक कवि दूसरा लिखता है कि भगवान शंकर परेशान होकर के चले गए भगवान विष्णु के पास। विनोद की कविता है। भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने देखा कि शंकर जी आज बड़े उदास है, क्या बात? अरे कहा भगवान क्या हो गया आपको? आगे से स्वागत किया, आइए आइए। कहा क्या हुआ? कहा मैं अपने परिवार से दुखी हूं। परिवार से दुखी हो? परिवार तो आपका बहुत छोटा सा है और आप कैलाश पर रहते हैं, आप तो धन्य है भगवान। तो भगवान ने कहा क्यों, क्या बात है? हमारा परिवार आपको अच्छा कैसे लगा? अरे कहा आप मेरी तरफ देखिए, मैं तो आपसे भी ज्यादा मुसीबत में हूं। भगवान शंकर ने कहा कि आपको क्या मुसीबत आई? कहा आपको तो पृथ्वी का उच्चतम स्थान मिला हिमालय में रहने के लिए, जहाँ पवित्र वायु है, पवित्र जल है, लेकिन हमें तो दुनिया वालों ने कहीं बैठने नहीं दिया, तो आकर क्षीर सागर में शरण लिया। आपके पास कम से कम बाघंबर है जिसको बिछाकर आप बैठ जाते हो, लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं मिला, तो हमने सांप को अपना आसन बना लिया। जिस सांप से दुनिया डरती उसी पर मैं सोता हूं। आप बताइए, मेरी गति देखिए। कहा आपकी भगवती गिरजा है, सारी दुनिया उनकी पूजा करती है, हर एक आदमी उनको माँ कहता है और हर एक आदमी देवियां उनको आदर्श मानती है। मेरी एक स्त्री बेचारी रात भर जागती रहती है, पांव दबाती रहती है, लेकिन हर एक व्यक्ति लक्ष्मीपति बनना चाहता है। हर एक व्यक्ति सोचता मैं लक्ष्मीपति बन जाऊं। क्या बताइए, बताइए मैं ज्यादा परेशान हूँ या ज्यादा परेशान हूँ? तो कवियों का विनोद है। तो मैं आप लोग ये बता रहा था कि आतिथ्यम शिव पूजन, शिव पूजन माने भगवान शंकर की आराधना, आदर्श परिवार की आराधना। शिव पूजनम प्रतिदिनम और मिष्टान्न पानम गृहे, और घर में भोजन जो हो खा करके तृप्ति हो जाए। ये नहीं कि सड़ा गला कैसा मिलाया रख दिया। आए भोजन करने बैठे, देवी जी कहती खा खा नहीं जा। हमें कोई दूसरा काम नहीं है क्या? आप बताइए उसमें बेचारे क्या गति होगी। इसलिए मिष्टान्न पानम सदा, मिष्टान्न पानम सदा। और ये सब होते हुए भी साधु संगम उपासती सततम, ऐसी गृहस्थी तब बनेगी जब हमेशा सत्संग किया करोगे, सत्पुरुषों के साथ रहोगे। साधु संग उपासती सततम, साधु पुरुषों का संग हमेशा मिलता रहे तो धन्यो गृहस्थाश्रम, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर का इसका विरोधी धीरे गृहस्थाश्रम, क्या उसका क्या नमूना है, उसका भी सुन। सबसे पहले क्रोशंतः शिशवः, बाहर से घर में
में आए तो बच्चे कहाँ 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 बाहर जो परेशान होकर के आए दिन रात यहाँ परेशान हो, एक कहता मुझे ये चाहिए, एक कहता क्रोशंतः शिशवः, जिसके बच्चे हमेशा क्रोशन ही वाले हो, क्रोशंतः शिशवः। और घर के अंदर गए तो सवारी सदनम, कहीं पानी गिरा हुआ है, कहीं अन्न गिरा हुआ है, कहीं बर्तन गिरा हुआ है, कहीं वस्तु गिरा, यानी जहां देखो गंदगी घर में कहीं भी। सवारी सदनम। और उन दिनों भारत में तो आंगन होते थे, आंगन आपको लोगों को पता है, सूरीनाम में भी घरों में देखा मैंने आंगन होते हैं। अब यहाँ तो आंगन ही नहीं है, यहाँ क्या करोगे? श्लोक लिखने वाला तो भारत का था। उसने लिखा क्रोशंतः शिशवः सवारी सदनम, घर गंदगी से भरा हुआ चारों तरफ। घर से ऊब करके बेचारा आंगन में चला गया, यहाँ शांति से जरा एक मिनट खड़ा हो जाऊं। तो पंखावृतम चांगणम, वहां कीचड़ फैला हुआ है चारों तरफ। अब क्या करे? अब वहां से घबरा गए, चलो खाट पर पड़ जाऊं, थोड़ी सी नींद आ जाए, कम से कम इस नरक से छुटकारा मिलेगा नींद में ही। शय्यादंसवती, जब गया सोने के लिए तो मच्छर खा रहे हैं। शय्यादंसवती, और इतने में श्रीमती जी ने भोजन बना कर ला कर दे दिया। वो कहता है भाई आज क्या बना है? वो कभी दिखाई नहीं देता क्या? ऐसा आगे रखा भोजन खाने से पहले त्रुटि हो गई, त्रुटि की जरूरत नहीं। नीतिकार लिखता है, मन होकर के लिखा होगा बेचारे ने। क्रोशंतः शिशवः सवारी सदनम पंखावृतम चांगणम शय्यादंसवती। तो अब नींद नहीं आई, जब श्रीमती ने भोजन रख दिया, खाने बैठा तो रुक्षमसनम, वो भी सूखा रूखा, दाल अलग है, नमक अलग है, रोटी सूखी हुई है, रुक्षमसनम। अब खाने लगा तो उसने कहा कि देवी जी आज ऐसा भोजन क्यों बन गया? तो अब उसने ऊपर से जो टपाक दे यानी वाणी रखे तो कांता निष्ठुर भाषिणी, तो कान फट गया। शय्यादंसवती च रुक्षमशनम। अब उससे वो घबरा गया बेचारा, अब क्या करे? कांता निष्ठुर भाषिणी, जब उसने कठोर शब्द कहे तो आखिर आदमी है, तो वो भी ऊपर से नीचे तक लाल हो गया। प्रभुरपि क्रोधेन पूर्णम सदा, वो भी क्रोध से पूर्ण हो गया। जब ऐसी स्थिति आई तो कभी बाहर बैठा देख रहा था, सोचने लगा कि यहाँ कहीं ठिकाना नहीं मिला, तो चलो अब गर्मी में नहाई आओ। जब नहाने गया वहां पर नलका खोला, स्नानम शीतल वारिणाम च सततम, तो वहां पर ठंडा ठंडा पानी, नहाया भी नहीं गया बेचारे से। क्या अधिक गृहस्थाश्रम है क्या? ऐसा गृहस्थाश्रम जो उसको दिखा है। घर की शोभा, गृहस्थी की शोभा, मकान है उसकी दुर्गति, बच्चे हैं उनकी दुर्गति, स्त्री है उसकी दुर्गति, खाना पीना है उसकी दुर्गति, सोने का स्थान उसकी दुर्गति, कहीं भी तो शांति हो। क्या करे आदमी? आप सोचिए, कहीं भी उसके लिए शांति का स्थान नहीं मिला। जो व्यक्ति दिन भर घर बाहर काम करके घर में आया और आते ही, फिर याद रख लो, क्रोशंतः शिशवः सवारी सदनम, गंदा घर, और आंगन में गया तो पंखावृतम चांगणम,
वहां से लौट कर गया, सोने चला गया, सही आदम सवती, खाना सामने आया तो रुक्षमशनम, देवी जिसका जरा इसे गर्म कर दे, तो उन्होंने 4 लकड़ी लगाई, धुआं इतना हुआ। तो कभी कहता है कि रुक्षमशनम धूमेन पूर्णम गृहम, सारा घर धुएं से भर गया। फिर क्या करे बेचारा? कांता निष्ठुर भाषणी, वो निष्ठुर भी है और कठोर वचन भी बोलती है। कांता निष्ठुर भाषणी प्रभुरपि क्रोधेन पूर्णम सदा, स्नानम शीतल वारणाम च सततम धिक धिक गृहस्थाश्रम। ऐसे गृहस्थाश्रम को धिक्कार है जहां पर दुख के सिवा और कुछ नहीं। ऐसे आदमी क्या करते हैं जानते हो? वो अब सोचते हैं घर जाकर क्या करोगे, घर से बाहर। तो काम से उनको आना चाहिए 5 बजे, तो अब पहले धीरे से आते हैं 6 बजे। तो 6 बजे आए तो कहाँ रहे भाई? पहले इधर उधर घूम लेते हैं बेचारे, चलो 1 घंटे शांति से रहे, कहीं बाग बगीचे में चले गए। अब जब घर में आए तो श्रीमती कहाँ गए? 6 बज गया, क्या करते रहे 1 घंटे तक? अब 10 शब्द सुनाए और जहां उससे कहा कि मैं जानती हूँ आप जहां जाते हो, तो सोचता है कि जहां जाता हो जब ये जानती है तो जरूर कहीं जाना चाहिए। इसकी बात सत्य करते। तो अब कोई ठिकाना ढूंढने लगता है कि जहां एक आदमी जाते वहां जरूर जाऊंगा। यानी ये रास्ता है, ये मैं देखता हूँ साइकोलॉजी जिसे कहते हैं, साइकोलॉजी। पुरुष को स्त्रियां ज्यादा बर्बाद करती हैं, याद रखो, अपने कठोर व्यवहार और वाणी से। कोई सज्जन है बेचारा तो रोता रहता है, और दुर्जन है कहता अच्छा मैं तेरे को भी सबक सिखाता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि गृहस्थी आश्रम जो वानप्रस्थ, संन्यास और ब्रह्मचर्य तीनों आश्रमों का अन्नदाता है, अन्नदाता है, जीवन दाता है, पालन करता है। यदि वही भ्रष्ट हो जाए, दुखमय हो जाए, तो भला सोचिए समाज उन्नत कैसे बनेगा, सुंदर समाज कैसे बनेगा। पश्चिम में मैंने देखा यहाँ गृहस्थी नहीं है, नहीं गृहस्थी। यहाँ तो व्यक्ति अकेला है। हम जब 20 वर्ष पहले आए थे यूरोप में, तो पहला जो हमें यहाँ सुनने को मिला, कभी जैसे अभी गर्मी कब थी, आज सर्दी हो गई, फिर गर्मी हो जाए, फिर सर्दी हो जाए। मैंने एक से पूछा, आपका भाई हमारे भारत में तो निश्चित होता कि अब 4 महीने गर्मी पड़ेगी, अब 4 महीने सर्दी पड़ेगी, अब 4 महीने बरसात होगी, इसलिए हम लोग प्रिपेयर रहते हैं, तैयार रहते हैं। अब गर्मी है तो गर्मी तो है ही, 4 महीने गर्मी होगी। और यहाँ कुछ पता ही नहीं चलता, कभी गर्मी आ गई, कभी सर्दी आ गई। वो कहता है यहाँ 3 W का विश्वास नहीं है। उनका 3 W क्या होता है? वो कहता है वर्क, वेदर एंड वुमन। 3 W का विश्वास नहीं करना। जब कहा ये क्या, तो उसने जब बताया तो मेरे समझ में नहीं है। हम कहा चलो बात मान लेते हैं, तेरे नौकरी छूट जाए, तो बता दे भाई कल से नहीं आना काम पर, वर्क हो गया। वेदर तो मैं देख ही रहा हूँ, कभी गर्मी हो गई, कभी सर्दी हो गई। और उम्मीद पर विश्वास नहीं करोगे, तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी? वो कहता है यहाँ गृहस्थी है नहीं चलेगी। कहता है यहाँ गृहस्थी है नहीं चलेगी कहाँ से? आप भारत समझते हो क्या यहाँ गृहस्थी नहीं होती? यहाँ तो व्यक्ति होता है, व्यक्ति और नेशन। भारत में व्यक्ति है, गृहस्थी है, समाज है, फिर राष्ट्र है। और इन देशों में केवल व्यक्ति और नेशन, there's only 2, व्यक्ति है और राष्ट्र है। न तो गृहस्थी है न समाज है, समाज भी नहीं है। मैं कुछ लोगों से अमेरिका जब गया तो कहा कि तुम लोग आपस में बैठकर चर्चा करते हो। तो चर्चा क्या करूं, घर में कोई किसी के आता नहीं बिना बुलाए, तो उसके लिए हमें रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है। और रेस्टोरेंट में यहाँ नियम है कि यदि जाओ तो जरूर कुछ खाओ, बिना खाए कैसे बैठोगे? तो कौन इतना महंगा आपस में विचार विमर्श करे, गेट टुगेदर करे। गेट टुगेदर करते हैं अंग्रेजी में। गेट टुगेदर करने के लिए तो $1000 खर्च करनी पड़ेगी, $500 खर्च करनी पड़ेगी। रेस्टोरेंट किसी हम कहा घरों में यदि बुलाओ तो कहा घरों में कोई नहीं आता। अरे हमने कहा तुम बुलाकर देखो आएगा क्यों नहीं? कहता स्वामी जी कोई आता नहीं, मैं क्या बताऊं? हम कहा कि पहली बार मैं आया हूँ तुम्हारे यहाँ, तुम ऐसा करो, यहाँ हिंदू जितने रहते हैं जानते हो डायरेक्टली, और हिंदुओं के नाम और उनको आप निमंत्रण दो। हमारे यहाँ एक स्वामी जी आए
और उनका कल यहाँ सत्संग होगा, भाषण होगा, आप लोग आइए। कहने लगा स्वामी जी कोई नहीं, हम कहा तुम करो तो मेरी बात तो सुनो पहले। वो कहता ठीक है। उसने टेलीफोन डायरेक्टरी उठाया और उसमें देखा हिंदू नाम जितने थे, देख करके उनको सबको फोन किया कि हमारे यहाँ स्वामी जी आए हैं और उनका कल सत्संग होगा, आप लोग आइए, हम आपको निमंत्रित करते हैं। अब तो मैंने उससे कहा, हम कहा तुम फिर क्या करना चाहिए, यदि कोई आ गया? हम कहा यदि नहीं आएंगे लोग तो बताओ, मेरा नाम बताओ। ऐसे हम कहा पंजाब से जो होगा वो तो जरूर आएगा, क्योंकि पंजाब में रहने वाले बावड़ा सब जानते हैं। कोई सुना होगा कि आए तो पंजाब से ही हैं लोग, अधिकांश तो पंजाब के लोग हैं। अच्छा भाई, सायंकाल को उसके यहाँ 10-15 गाड़ियां आ गई, उसमें परिवार आ गए 10-15, उसमें कुछ मुझे जानते थे पहले से। तो उसको फोन आया कि बाबा जी महाराज आए हैं। बोले हाँ। तो आप यहाँ ठहरे? बोले हाँ। वो हैरान, बाबा जी महाराज आए इनके यहाँ ठहरे, हमें पता भी नहीं है। रहने वाले थे लुधियाना के, उधर के थे। तो अब वो सारे सायंकाल को आ गए। अब आ गए तो आपस में विचार करने लगे कि इनके लिए क्या करना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए। बड़ा कमरा था, उसको खाली करा दिया। हम कहा यहाँ बैठेंगे, यहाँ सब। वो सोचने लगा कि कुर्सियां मंगाना, इतने आदमी आएंगे उनके लिए बनाना पड़ेगा। बना कुछ नहीं बनाना है, तुम्हारी रुचि हो तो चाय बना के पिला देना, या तो कोई ठंडा ला के पिला दो, गर्मियों के दिन थे यही। अब उसके यहाँ जब सत्संग हुआ तो वहीं पर एक आदमी खड़ा हो गया, मेरे पास आया, कहता गुरुजी अगला सत्संग मेरे यहाँ। अच्छा भाई तेरे यहाँ होगा। हम कहा देखो मुझे यहाँ 1 सप्ताह रहना, ज्यादा मैं नहीं रहूंगा, इसलिए तुम लोग जाओ तो मेरे समय का सदुपयोग करो। वो कहता कि एक आदमी खड़ा हुआ कहता वर्किंग डे में तो यहाँ कोई आता नहीं। वो कहता नहीं आता तो हम क्या करें, लेकिन हम तो कल प्रयास सत्संग करेंगे। अब सत्संग शुरू हो गया। पूरे वर्किंग डे में हम 1 महीने वहां रहे। यहाँ आपको बता रहा हूँ भाइयों की बात। 1 महीने में वहां रहा और 1 महीने लगातार लोग आते रहे। सबके घरों में 100-100, 150-150, 200 आदमी। जैसे जैसे लोगों को पता चला अब जा रहा है तो कहीं अरे स्वामी जी आए। उन लोगों ने कहा कि आपने नया चार्ज शुरू कर दिया, हम लोग तो कभी ऐसे किसी घर में मिले नहीं। जब तक कोई या हाल बुक कराते थे या रेस्टोरेंट में जाते थे, और हमारे मिलने का गेट टुगेदर का काम ही होता था, पकौड़े खाओ, शराब पियो और डांस देखो या पत्ते खेलो। अब सत्संग शुरू हो गया। मेरे कहने का अभिप्राय कि यहाँ पर इन देशों में समाज नाम की कोई चीज नहीं, फैमिली नाम की कोई चीज नहीं। और जब हम इंडियन में करने लगे तो कुछ जो मेरे पास आने लगे अमेरिकन, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो इंडियन कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। आप कहा नहीं तुम लोग भी कर सकते हो। वहां पर हम चल रहे हैं, तुम पहले तो अखबार वालों को बुलाओ, उनको हम इंटरव्यू देंगे, रेडियो टेलीविजन पर हम बोलेंगे, वहां पर बताएंगे कि यहाँ एवरीबॉडी कैन कम देयर, पीपल विल कम। और वही हुआ अमेरिकन के। और उन अमेरिकन ने ही हमारा वो आश्रम बनाया। इसमें भाइयों जो मेरा आश्रम है अमेरिकन का बनाया हुआ है, और अमेरिकन ही आते हैं। मेरे कहने के प्राय उन लोगों के लिए एक नई दिशा मिल गई गेट टुगेदर की। उससे पहले उनके कल्पना में भी नहीं था कि ऐसे हम लोग कहीं एक घर में बैठ सकते हैं बिना पैसे के। इसलिए इस देशों में न तो समाज है न तो परिवार है, केवल रह गया व्यक्ति और नेशन। इसलिए यहाँ पर अशांति है। मैं अमेरिका के लोगों को बताता हूं कि हमारे यूपी में 13 करोड़ लोग रहते हैं और 2 पागल खाने हैं। 13 करोड़ लोग रहते हैं और पागल खाने केवल 2 हैं, एक आगरा में है, एक बरेली में है, पूरे यूपी भर में। और यहाँ तुम्हारे अमेरिका में कितने लोग रहते हैं सारे, और कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं जाए पागल खाने में। या यू विल फाइंड ये हॉस्पिटल, मेड हॉस्पिटल इन ए विलेज थ्रू, एक गांव में वहां जाकर देखो, वहां भी एक पागल खाना है। हम तो जाते रहते थे वहां पर व्याख्यान देने, उनको समझाने, योग सिखाने, प्राणायाम सिखाने, जिससे पागलपन दूर हो। तो वहां की हालत हम कहा क्यों है जानते हो? व्यक्ति अकेला पड़ गया है, वो अपनी बात किसी से कह नहीं सकता, कोई उसकी बात सुन नहीं सकता, किससे कहेगा? इसलिए अब अमेरिका में, कनाडा मैंने देखा, वहां ऐसे सरकार व्यक्ति तैयार करती है और उसको फोन नंबर देती है और उनको दे देती है, केवल तुम सुनते रहो, जो बोल रहा है बोलते जाओ, करते रहो, उसको काउंसलिंग करते हैं। केवल इसके पैसे लेते हैं वो, केवल हूं करते जाओ। कोई व्यक्ति तुम्हें फोन करेगा इतने बजे और वो तुमसे बात करेगा और तुम हूं करते जाना।
ये आया करते जाना बस, अपन हूं करते वो आया करते। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो स्थिति है ये क्यों है? परिवार में होने के नाते, समाज में होने के नाते। भारत में आज भी परिवार है। किसी को जरा सा दुख हुआ, पूरा मोहल्ला पूरा इकट्ठा हो गया। किसी घर में शादी होती थी, गांव में हमने देखा है, एक घर में शादी होती थी, पूरे गांव के लोग सजते थे, मानो सबके घर में आज बारात आने वाली है। ऐसा भाव। तो परिवार जहां होता है, फिर समाज होता है, फिर राष्ट्र का चौथा नंबर आता है। वहां व्यक्ति के जीवन में आफत नहीं होती, वहां सबको भरोसा होता है कि मेरे ऊपर कोई विपत्ति आई मेरे साथ है, इसलिए उसको आत्मबल होता है। तो ये जो गृहस्थ का आनंद है, ये तभी आप ले सकते हो जबकि भारतीय संस्कारों के अनुसार अपना जीवन बनाओ। कहीं रह करके ले सकते हो। हम आए थे तो इंग्लैंड की हालत अलग थी, और आज इंग्लैंड की हालत अलग है। 20 वर्ष में हम लोगों ने प्रचार करके घर घर में से, यहाँ पर आप लोगों को याद होगा, पहले घरों घरों में हम सत्संग करते थे। शुरू में जब आए घरों घरों में, यहाँ जितने इंडियन उन दिनों रहते सबके घरों में सत्संग होता था, सब एक दूसरे के आते थे। तो ये जो संस्कार है ये आपको परिवार से मिलेगा। तो परिवार, समाज और फिर राष्ट्र। व्यक्ति का अकेले जीवन तो कुछ नहीं है। इसलिए मेरे विचारों को आप लोग समझिए और अपने गृहस्थ को धन्य बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक कहलाने की कोशिश न कीजिए। और धन्य तभी बनेगा, मूल जड़ है साधु संग उपासते। सत्संग करोगे, अच्छे विचार सुनने को मिलेंगे, और अच्छे विचार के साथ आपका आहार विहार बदल जाएगा, अच्छा जीवन होगा, आपस में प्यार होगा, एक दूसरे के दुख सुख में हिस्सेदार होंगे। ये मैं नहीं कहता कि पति पत्नी में हमेशा प्यार ही रहता, हो सकता है कहीं विरोध हो जाए, लेकिन उस विरोध का परिणाम ये नहीं कि एक दूसरे से दूर हो जाओ। दूर ना हो, समूह से दूर होगे तो अगले जन्म के लिए फिर पाप इकट्ठा कर रहे हो। इसलिए इसी जन्म में वहीं रह करके दुख सुख सा करके उस अपने पूर्व कर्म को धो डालो, क्योंकि वो पूर्व कर्म के परिणाम से तुम्हें बुरी संगत मिली है। बुरा पति ही नहीं, बुरा पुत्र भी मिलता है, बुरा पति मिलता है, बुरे माँ बाप मिल जाते हैं, बुरी पत्नी मिल जाती है। हाँ? ये पूर्व के पाप का परिणाम है सारा। और ये पाप के परिणाम से यदि कोई बुरा मिल गया है, साथी कोई भी मिला, माता पिता बुरे मिल जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? अब माँ नहीं रहेगी, बाप नहीं रहेगा क्या? उसको बदल नहीं सकते, बदल दोगे? माँ तो माँ ही रहेगी, बाप ही रहेगा, चाहे जो हो, चाहे जैसा हो। इसी रूप से जो चेंज करने की आदत पड़ गई है वो गलत है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार तुम्हें साथी मिलते हैं, परिवार मिलता है। जो कर्म किए हो उसको भोग करके तुम नाश कर सकते हो। इतना करो तुम, उसको खुशी खुशी सहते जाओ, फिर वो तप हो जाएगा, और तप से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। इसी जीवन में नष्ट हो जाएगा तो व्यक्ति सुधर जाएगा, और इस जीवन में नहीं पाप नष्ट हुआ, पाप रह गया, तो अगले जीवन में तुम्हें अच्छा जीवन मिलेगा। लेकिन यदि तुम वहां से भगते हो या दूसरा साथी तलाश करते हो या उधर उधर आंख या मुंह मारते हो, तो तुम अपने लिए नरक का ठिकाना बनाते हो। फायदा क्या है? तुम ये जन्म बिगड़ा, अगला जन्म फिर बिगड़ेगा। तो दोनों जन्म नहीं, एक पूरी परंपरा से बिगड़ जाएगी। और मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है, अगले जन्म फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, याद रखना। फिर तो पशु योनि में तुम्हें जाना पड़ेगा, जहां विषय के लिए स्वच्छंदता है, जहां कोई पति पत्नी का बंधन नहीं है, उन पशु योनियों में जाना पड़ेगा, याद रखो। इसलिए उससे पहले सावधान होकर के अपने जीवन को इस ढंग से बनाओ जिससे तुम अपने लिए, अपने परिवार और समाज के लिए आदर्श बनो। इन्हीं शब्दों के साथ ये 4 दिन का ज्ञान सूत्र आज यहाँ संपूर्ण होता है। आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करेंगे प्रभु से। कल और परसों 2 दिन सवेरे वाला कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा। कल नहीं, परसों और चौथा दिन, हाँ शनिवार रविवार, याद रखो। यहाँ जो सवेरे गीता में पढ़ाता हूँ, ध्यान की क्लास लगती है, गीता की क्लास लगती है, उसमें आओ। कल आप लोग जो आ सकते हो। शनिवार रविवार 2 दिन नहीं लगेगा क्लास। रविवार को शाम को मैं आ जाऊंगा, सोमवार से फिर वो क्लास शुरू हो जाएगी और फिर 23 तक चलती रहेगी, जब तक मैं 24 को, क्योंकि सवेरे 6 बजे जाना है, इसलिए उस दिन नहीं लगेगी क्लास।
तो रविवार से सोमवार से लेकर के सोमवार से लेकर के रविवार तक 7 दिन आपको फिर गीता की क्लास में यहाँ बताया है। इसको आप लोग सुनिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों को सुनाइए इन बातों को। आपको याद ना हो तो कैसेट लेकर के लोगों को सुनाओ। जितने अधिक से अधिक लोग सुनेंगे कम से कम उनकी गृहस्थी तो बनेगी। वो ये तो समझेंगे थोड़ी सी स्त्री पत्नी में यानी वो हुआ बातचीत हुई तो वो उधर अलग होता कहता तू भाड़ में जा, कहता तू भाड़ में जा। हम कहते हैं दोनों भाड़ में न जाओ भाई, पृथ्वी पर रहो दोनों। कभी आपको जलने के लिए पृथ्वी पर रहो, गंगा जल से स्नान करो, भाड़ तो बहुत गर्म होता है। इसलिए उनको समझाओ कि अपने जीवन को बर्बाद न करो। इस जीवन से बचकर यदि तुम भगना चाहोगे तो पाप तुम्हारे पीछे वहां भी चला जाएगा। इसलिए उसे भोग कर नष्ट करो। याद रखो, पाप को भोग करके या तप द्वारा नष्ट किया जाता है। यदि तुम कष्ट सहते हुए अपने घर की संभाल करते रहोगे तो तप हो जाएगा, उससे पाप नष्ट हो जाएगा तुम्हारा, अगला जीवन तुम्हारा बन जाएगा। और यदि तुमने दुख सहते हुए इस जन्म में सुधार लिया तो तुम्हारा इसी जन्म में आदमी अच्छा बन सकता। मैंने बहुत ऐसे आदमी देखे जो पहले क्रूर थे, बड़े पतित अवस्था में थे, लेकिन स्त्री के उस त्याग से सुंदर बन गए। ऐसे मैंने पुरुषों को देखा कि जो स्त्रियां बहुत यानी निकृष्ट विचार की थी, पुरुषों के बर्दाश्त करने से, साथ यानी अपने आप को साधने से वो भी ठिकाने आ गए। तो ऐसे हो सकता है इसी जीवन में सुधार हो जाए या अगले जीवन तो सुंदर बनेगा। और अपन हिंदू हैं, अपन तो अगले जीवन को ध्यान में रख करके सारी बात करते हैं। केवल लोक ही नहीं बल्कि परलोक सुंदर होना चाहिए। इसलिए आप लोग इन विचारधाराओं को जनता तक पहुंचाओ जिससे लोग अच्छी गृहस्थी बनाकर चले। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब आप लोग उठिए और